भूमिहार समाज को हम लोगों ने देने का काम किया। 5 में से 3 सीटें जो है भूमिहार समाज के लोग जो जीत करके आए, यानी साफ दिखाता है कि अगर आप हाथ बढ़ाइएगा तो आप सब लोगों का साथ मिलेगा। और आप लोगों ने, और ये कोई एक बार की बात नहीं, रिश्ते अचानक से नहीं बिगड़ते हैं, रिश्ते अचानक से सुधरते नहीं हैं। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। कोई यहाँ वोट बैंक की राजनीति या वोट के लिए हम यहाँ नहीं आए, अभी कोई चुनाव भी नहीं है। हम यहाँ केवल आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए आए, आप लोगों का साथ के लिए आए। और जो आप लोग जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो बताइए कौन सा ऐसा धर्म है या कौन सी ऐसी जाति है जहाँ बेरोजगारी ना हो। आपके समाज में भी बेरोजगारी, आपके समाज में भी गरीबी है, लेकिन आप लोगों का समाज जो है वो बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, जागरूक है। अगर आप लोग ठान लीजिएगा या हम कहें कि आप लोग एक बार बेड़ा ले लीजिएगा तो बेरोजगारी भी खत्म होगा, महंगाई भी खत्म होगी। ये हकीकत है। अब नया बिहार बनाना है तो आप सब लोग नौजवान अभी चले जाएगा पटना में घाट पर तो सब वहीं पढ़ रहा है, पढ़ता है। बहाली निकली है कब से, अब तक बहाली नहीं हुई, कई साल हो गए बहाली नहीं हो रही, परीक्षा रद्द पे रद्द हो रहा है, रद्द पे रद्द हो जा रहा है। और बिहार की स्थिति तो ऐसी होगी, आप लोग सब लोग जानते हैं, कोई परीक्षा जो है ढंग से नहीं होता, कदाचार मुक्त नहीं होता। जिसका मेरिट वाला है उसका नौकरी नहीं होता। हम लोगों ने तो कभी नहीं देखी, हमारा उम्र भले ही कम है लेकिन हम जानकारी और ज्ञान ज़्यादा रखते हैं। हमारे जानकारी और ज्ञान में किसी भी संसदीय, चाहे बिहार विधानसभा हो या अन्य जिस प्रदेशों का विधानसभा हो या परिषद हो या पार्लियामेंट, आज तक हमने ऐसा दृश्य जो है कहीं भी नहीं देखा जहां स्पीकर को लताड़ा। आप समझ जा, जब स्पीकर की नहीं सुनी जा रही है तो और लोगों का क्या हाल हो, ब्लॉक का क्या हाल हो, थानों में क्या हाल हो, क्या स्थिति पैदा हुई हो। पूरी तरीके से जो है अफसरशाही पूरे बिहार में काम कर रही है, जहां जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं होती, कोई मान सम्मान नहीं होता। हम आप सब लोग यही कहने आए। आज भले ही व्यवस्था ज़्यादा थी, आज ईद का मौका है, कई जगह पहले से भी कार्यक्रम था, आयोजक सब लोग यहाँ आशुतोष वगैरह सब लोग मिलने आए थे हम, और हमको लगा कि नहीं, एक बार हमको आप लोगों के पास आना चाहिए, जाना चाहिए। कम से कम अपनी बात को तो हम रखें। और आप निश्चित रहिए, अगर आप लोग हम लोगों का साथ दीजिएगा तो हम भी आपको वचन देते हैं कि तेजस्वी कभी पीछे कदम अपना नहीं हटाने का काम करें। और हम तो चाहते हैं सबको सम्मान मिले। सम्मान केवल चुनाव में ही नहीं, और कोई एक चुनाव में थोड़ी ना सम्मान दिया जाता है। आप वोट दीजिए या ना दीजिए, जो आपका अधिकार बनता है वो आगे तेजस्वी भविष्य में वैसे ही चुनाव में फैसला करेगा, आप लोगों को जगह देगा जो आप लोगों का अधिकार बनता। इसमें हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। वोट देना ना देना ये लोगों की मर्जी होती है, लोगों का फैसला होता है। और किसी भी दल के नेता को, किसी भी दल को उसका सम्मान करना चाहिए। हम लोग सम्मान करने वाले लोग,
जाता है सो कॉल्ड डबल इंजन, जिसको हम ट्रबल इंजन कहते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार को विशेष पैकेज मिले, इसकी चर्चा नहीं होगी। गरीबी कैसे हटे, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार में कारखाने लगे, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, IT हब बने, इसकी चर्चा नहीं होगी। क्या चीज पे चर्चा चल रहा? तो भैया हिंदू खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, बिहार का मुख्यमंत्री हिंदू है, तीनों सेना अध्यक्ष हिंदू है। किस बात का खतरे में भाई हिंदू? किस बात का? ये बेवकूफ बनाने वाला बात, यानी डाइवर्ट करना, आप लोगों को असल मुद्दे से भटकाना, ये षड्यंत्र चल रहा है। और सब लोग ग्रांटेड भी लिए भाई। अगर वोट विभाजन हो ही जाता, जब हमको जात के नाम पे वोट मिल रहा है, धर्म के नाम पे वोट मिल रहा है, तो हम बेरोजगारी क्यों हटाएंगे? हम कारखाने क्यों लगाएंगे? हम गरीबी क्यों मिटाएंगे? हम शिक्षा चिकित्सा क्यों सुधारेंगे? हम पलायन क्यों रोकेंगे? यही काम करेंगे। तो इसलिए आप सब लोग, बुद्धिजीवी लोग, आप सब लोग और आपका समाज मजबूत समाज है, इसमें कोई दौरा नहीं, लड़ाकू है। लेकिन आज जो बिहार की सबसे ज्यादा जो जरूरत है, आज का जो दौर है, आपसे हम कहना चाहते हैं, आज बिहार को आर्थिक न्याय की जरूरत है। आर्थिक न्याय की जरूरत है। अगर हम सबको मौका मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, तो हम जरूर आर्थिक न्याय लोगों के साथ करने का काम करेंगे। सबको सम्मान, सबको अधिकार देने का काम करेंगे। और सब लोग, आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से अभी बिहार सरकार चल रही है। कहीं किसी की सुनवाई नहीं। अभी बिहार विधानसभा के स्पीकर को किस प्रकार से जो हम लोगों के कस्टोडियन होते हैं, आप समझिए स्पीकर मतलब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का प्रिंसिपल होता है, उनको जो है किस प्रकार से लताड़ा है, क्या क्या नहीं कहा गया। आज तक ऐसी घटना आप लोग, कहा जाता है सो कॉल्ड डबल इंजन, जिसको हम ट्रबल इंजन कहते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार को विशेष पैकेज मिले, इसकी चर्चा नहीं होगी। गरीबी कैसे हटे, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार में कारखाने लगे, इसकी चर्चा नहीं होगी। बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, IT हब बने, इसकी चर्चा नहीं होगी। क्या चीज पे चर्चा चल रहा? तो भैया हिंदू खतरे में है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, बिहार का मुख्यमंत्री हिंदू है, तीनों सेना अध्यक्ष हिंदू हैं। किस बात का खतरे में भाई हिंदू? किस बात का? ये बेवकूफ बनाने वाला बात, यानी डाइवर्ट करना, आप लोगों को असल मुद्दे से भटकाना, ये षड्यंत्र चल रहा है। और सब लोग ग्रांटेड भी लिए भाई। अगर वोट विभाजन हो ही जाता, जब हमको जात के नाम पे वोट मिल रहा है, धर्म के नाम पे वोट मिल रहा है, तो हम बेरोजगारी क्यों हटाएंगे? हम कारखाने क्यों लगाएंगे? हम गरीबी क्यों मिटाएंगे? हम शिक्षा चिकित्सा क्यों सुधारेंगे? हम पलायन क्यों रोकेंगे? यही काम करेंगे। तो इसलिए आप सब लोग, बुद्धिजीवी लोग, आप सब लोग और आपका समाज मजबूत समाज है, इसमें कोई दौरा नहीं, लड़ाकू है। लेकिन आज जो बिहार की सबसे ज्यादा जो जरूरत है, आज का जो दौर है, आपसे हम कहना चाहते हैं, आज बिहार को आर्थिक न्याय की जरूरत है। आर्थिक न्याय की जरूरत है। अगर हम सबको मौका मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, तो हम जरूर आर्थिक न्याय लोगों के साथ करने का काम करेंगे। सबको सम्मान, सबको अधिकार देने का काम करेंगे। और सब लोग, आप लोग जानते हैं
कि किस प्रकार से अभी बिहार सरकार चल रही है, कहीं किसी की सुनवाई नहीं। अभी बिहार विधानसभा के स्पीकर को किस प्रकार से जो हम लोगों के कस्टोडियन होते हैं, आप समझिए स्पीकर मतलब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का प्रिंसिपल होता है, उनको जो है किस प्रकार से लताड़ा गया, क्या क्या नहीं कहा गया। आज तक ऐसी घटना आप लोगों ने देखी कभी? हम लोगों ने तो कभी नहीं देखी। हमारा उम्र भली को ठेस पहुंचाने की बात आज तक हमने नहीं की, कभी भी नहीं। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और जान ही रहे इतना गर्मी है या कुछ भी है, आप लोग तो मजबूत है ना भाई, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मौसम तो बदलते रहता है, तो इसलिए आप सब लोगों को आज के अवसर पर कि परशुराम भगवान की आप लोग जयंती मना रहे हैं और परशुराम जी का क्या काम था आप लोग तो सब लोग जान ही रहे हैं। तो आप सब लोग को हम पुनः इस जयंती के अवसर पर बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद के साथ जाते हैं कि आप सब लोग जो है किसी के बहकावे में ना आए। आप सब लोग जो है बिहार राज्य की तरक्की कैसे हो, देश की तरक्की कैसे हो, सभी लोगों में भाईचारा कैसी बनी रहे, इस सोच के साथ आप लोग जाइए। और सभी लोगों को पुनः हम दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं जो आज तक परीक्षा तक नहीं दी और एक ही स्थिति बनी हुई है। खास तौर पे आप देखिएगा तो एक जिले तक ही सीमित रह गया है नौकरी, एक जिले तक ही रह गया है नौकरी और कहीं किसी को कुछ नहीं सुनवाई ना कार्रवाई। 80 घोटाले हो गए, भ्रष्टाचार हो गया, सीएजी की रिपोर्ट में 2 लाख करोड़ का हिसाब किताब नहीं है, लेकिन कोई जांच नहीं होती, कोई पड़ताल नहीं। आप देखिएगा कि पुल जो है पुल में चोरी हो जाता है पूरा, बना नहीं पुल को किसका नजर लगा हुआ है। कभी बांध जो है चूहा कटर देता है, कभी शराब में पड़ा हुआ जो थाने में पड़ा हुआ जो शराब है उसको चूहा पी जाता है, कभी मैट्रिक के परीक्षा में सनी लियोनी पास हो जाती है, एसटीए की परीक्षा में साउथ की हीरोइन अनुपमा पास हो जाती है। मतलब ये क्या बना हुआ है हमारा। किसान को यूरिया नहीं मिल रहा, मजदूर पलायन कर रहे हैं, सही लागत धान का नहीं मिल रहा, मिट्टी नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं, कहाँ जाए। पेट्रोल जो है 100 रुपये के पार चला गया, गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर चला गया। कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यवसाय ठप हो गया, लेकिन किसी की चिंता नहीं। अब बात क्या हो रही है भाई, एक नया नैरेटिव आ रहा है। नया नैरेटिव क्या है? देखिए, जो धर्म में विश्वास करता है, जिसको आस्था है, वो एक बात से जरूर सहमत होगा कि सबसे बड़ा अगर धर्म है तो इंसानियत है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। हमारा समाज सुरक्षित रहे, कौन नहीं चाहता? हमारा देश सुरक्षित रहे, कौन नहीं चाहता? लेकिन अगर हम बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं, नौकरी दिलाने की बात करते हैं, तो राष्ट्रद्रोही है। महंगाई कम करने की बात करते हैं तो क्या राष्ट्रद्रोही है? अगर बेरोजगारी हटेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा तो देश तरक्की करेगा, देश का भला होगा, तो ये राष्ट्रभक्ति नहीं। लेकिन तरह तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। क्या सेट किया जा रहा है? और इसी कारण आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग जो है बंधुआ वोटर हो चुके हैं, जिस गुलामी से आप लोगों को निकलना। क्या सेट किया जा रहा है? आज चर्चा किस पे हो रही है? लाउड स्पीकर पे हो रही है, आज चर्चा बुलडोजर पे हो रही है। ना महंगाई पे चर्चा नहीं होगी, किसान पे चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होगी, पलायन पे चर्चा नहीं होगी बिहार में। लेकिन आप सब लोगों से हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, एक मौका आप लोगों ने सब किसी को मौका दिया, हर कोई बना,
लेकिन एक मौका आप सब जो है, एक बार विश्वास आप लोग जो है करके दिखाइए, हम आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। और यहाँ सभी लोग यहाँ हैं मंच पे सब लोग हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कभी कोई किधर काम किया होगा, कभी इधर कोई काम किया होगा, कभी कोई उधर काम किया होगा। कई लोग जो हैं हम साथ में बचपन में भी वीणा जी हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। बच्चन राज जी हैं, इनको भी हम जो है बिहार चुनाव के बाद से ये प्रभारी बने हैं, तब से इनके साथ भी हम लोगों ने काम किया है। भले आदमी हैं, इसलिए कई और हम लोग हो सकता है पूर्व में पहले, चाहे आशुतोष हो, उनका अपना संगठन हो, उनके अपने लोग हों, या कोई भी हो सकता है हम लोग गाली भी खाए होंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि आदमी इंसान वही बेहतर होता है जो अपने गलती को सुधार करके आगे बढ़े। और मेरा कोई और मकसद नहीं, बिहार की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े, आप सबका सम्मान हो, यही हम लोगों की कामना है। पीस का, एक खुशहाली का वातावरण हम सब लोगों के बीच बने, अच्छा तालमेल रहे, इसी चीज़ के लिए हम लोग हैं। और जब हम लोग सब लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम कह रहे हैं, किसी के माई के लाल में दम नहीं जो आपको हरा करके दिखाता। तो हम ज़्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, लेकिन केवल कुछ लोग आए, इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अब जो बातें जो हो रही हैं, जो चर्चा जो शुरू है, अब गांव में भी दिखना चाहिए, पंचायतों में भी दिखना चाहिए, बूथों पे भी दिखना चाहिए। तो हम लोग सब लोग पुनः आप सब लोगों को अपने दल के तरफ से आप सभी लोगों को बधाई देते हैं। जितने आयोजक हैं, आशुतोष जी हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं। और जितने यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित अतिथि लोग आए हैं, जो वक्ता हैं, उन सबको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और धन्यवाद इस बात के लिए भी कि भाई आपने हमको मुख्य अतिथि बनाया, तो मुख्य अतिथि तो बनाया है, अब मुख्य अतिथि बना करके आप लोगों ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि आपने बड़ी जिम्मेवारी हमको दे दी है। ये हुआ कि आपने हमको ड्यूटी दे दी, आपने हमको काम दे दिया। अब उस काम को हम करेंगे तो आपका साथ मिलेगा, अगर उस काम को हम नहीं करेंगे तो साथ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों के बीच आए, इतना तो आप देखिएगा ना, इतना कितना साल हुआ हमको, 4 साल हुआ नेता विरोधी दल बने हुए, नेता विरोधी दल बने हुए 4 साल हुआ। और 4 साल में देखिए नीतीश जी को 3 नंबर का पार्टी ले आए। तो कम से कम इतना ताकत तो है कि अगर हम बिहार विधानसभा में खड़े होते हैं तो चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे जदयू के लोग हों, किसी के पास मेरे सवाल का जवाब हो जाता है। और आप लोग एक बार आंख बंद करके या घर लौटिएगा तो एक बार सोचिएगा, आज तक अगर हमने किसी की बुराई चाही हो, हमने केवल प्रोग्रेसिव बातें की है, पॉजिटिव बातें की, सबके भलाई की बात की है, मुद्दे की बात की, किसी को ठेस पहुंचाने की बात आज तक हमने नहीं की, कभी भी नहीं। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और
जान ही रहे इतना गर्मी है या कुछ भी है, आप लोग तो मजबूत है ना भाई, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मौसम तो बदलते रहता है, तो इसलिए आप सब लोगों को आज के अवसर पर कि परशुराम भगवान की आप लोग जयंती मना रहे हैं, और परशुराम जी का क्या काम था आप लोग को एक दूसरे में, तब तक काम नहीं चलने वाला। तो फेटाने में तो कई राउंड लगेगा, चम्मच से अगर चाय में चीनी डालिएगा तो मिलाना है, तो अभी तो चूड़ा दही तो कई बार छानना ना पड़ेगा। तो अभी छानने का समय है, तो अभी सनाता, जब सनाई हो जाएगा तब काम हो जाएगा। तो आप सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय परशुराम। बहुत मीटिंग होगा और पहला अगर कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देने का काम। हमारा मुद्दा क्या था? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम देने का काम करें। आज बताइए, उस समय भाजपा के लोग या एनडीए के लोग कहते थे 19 लाख। आज बताओ, बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना है, सबसे गरीब राज्य बिहार का है। बिहार है पूरे देश में, नीति आयोग के रिपोर्ट में हर सूचकांक में बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य है। 17 साल से भी ज़्यादा हो गए एनडीए की सरकार है और केवल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे, और दोषी कौन हो सकता है? अगर 17 साल के बाद भी बिहार सबसे गरीब है, हर दूसरा घर पलायन कर रहा है, शिक्षा चौपट, चिकित्सा चौपट है, बेरोजगारी का केंद्र बना है, तो और कोई जिम्मेवार नहीं। ये डबल इंजन जो अपने आप को कहते हैं, जो वाकई में डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रबल इंजन की सरकार है, जिन्होंने जीना मुश्किल कर दिया। आज आप देखिए, अगर हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम लोग समाजवाद की बात करते हैं, तो किसी को छांटने की बात नहीं करते, सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। सबको, चाहे अगड़े हों, स्वर्ण जाति के हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित समाज के हों, अति पिछड़े समाज के हों, सब लोगों की हम लोग बात करने का काम करते हैं। अब मान लीजिए एक परिवार में 4 भाई हैं, 2 बहन है, कोई पीछे छूट गया, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरा परिवार जो है साथ लगता है। तो अगर हम सामाजिक न्याय, समाजवाद की बात करते हैं, तो हम सबको लेकर के चलने की बात करते। अभी बाई इलेक्शन हुआ था, हमने साफ तौर पे कहा था बौछार के यहाँ अमर पासवान है, 36,000 वोट से चुनाव ये जीत करके आए। हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम नए सोच के नौजवान हैं, नया बिहार बनाना है, और जब नया बिहार बनाना है तो तरक्की की बात होनी चाहिए, सबके उत्थान की बात होनी चाहिए, सबको लेकर के साथ चलने की बात होनी चाहिए। और हम लोगों ने पिछले एमएलसी के चुनाव में 5